हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बाय एसएस। एक्चुअली मैं ऐसे ही बोलता था पहले क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है एसएससी मैथ्स पढ़ाता हूँ, जिस पे मैं एसएससी मींस की गवर्नमेंट जॉब्स की मैथ्स पढ़ाता हूँ उस पे मैं। एंड आई एम सिलेक्टेड थ्रू सीजीएल एंड आई एम वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का चैनल होने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने बारे में बता दिया। एंड आई एम एन एक्वेरियस विद लियो असेंडेंट। जो लोग भी देखेंगे कि हाँ, उनको भी पता होंगी चीजें अगर गूगल पे करते हो आप, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या होता है लोगों का कि जब भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले चैट जीपीटी से बात करते हैं एंड गूगल की तरफ जाते हैं कि हाँ, मेरे इस हाउस में ये चीजें बैठी हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक जो भी चीजें पढ़ लेता है कोई भी इंसान, तो वो गूगल पे ऐसे जाके सर्च करता है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि जैसे फर्स्ट हाउस पर जो भी आपका पर्सनैलिटी डिसाइड करता है, सेकंड हाउस का आपका मनी डिसाइड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट हाउस में जैसे मरकरी बैठ गया तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही कोई भी एक बेसिक एक लेमैन लैंग्वेज में यही चीजें जाके गूगल पे सर्च करते हैं, जो कि काफी हद तक ठीक होती हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं होती हैं वो चीजें। ठीक है, तो अब ये चैनल मैंने एस्ट्रोलॉजी का क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी में 1.5 साल में जो जो चीज़ें हुई हैं, मैं उन चीज़ों से लड़ता रहता था बहुत ज़्यादा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड वो चीज़ें मैंने जानबूझ के नहीं करी, स्टिल गलतियाँ होती गई एंड उन चीज़ों के मुझे आंसर नहीं मिल रहे थे। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गलतियाँ मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं तो इतना समझदार इंसान हूँ। एंड वो चीज़ें मैं मतलब मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड यही इन्हीं चीज़ों का आंसर मिलता है एस्ट्रोलॉजी से। एंड हमारी सोसाइटी अब दो लोगों में डिवाइडेड है, दो टाइप के लोगों में, कि एक जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं एंड एक जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो तीसरा टाइप है कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है लेकिन लॉजिक्स के साथ। देन इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी विद लॉजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी लॉजिक्स, जो कि मैं बाद में शायद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे यार नाम सजेस्ट नहीं हो रहा था कि हाँ मैं क्या करूँ। ये भी मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था। तो मेरे साथ जुड़ने का आपके सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि जैसे जो लोग मुझसे जुड़े हैं ऑलरेडी, जो मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं या फिर मेरे मॉक टेस्ट की वीडियो देखते थे दूसरे चैनल पर। ठीक है, तो उन लोगों को पता है कि मैं ऐसे इंसान हूँ कि जो कि ऑनेस्टी के साथ चीज़ें रखता है, कि जो अंदर है वही है बाहर। तो ऐसे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लोगों के सो यार लोगों के जो अंदर से हैं, लोग जो बाहर से हैं, उनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और यूट्यूब की दुनिया एंड रियल लाइफ दुनिया बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट करके बैठ जाते हैं लोग। तो वही चीज़ों को मुझे उसी गैप को कम करना है हमेशा की तरह, कि जहाँ पे मैं उस चैनल पे ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी इसीलिए स्टार्ट करी। हर चीज़ का आंसर हर चीज़ का आंसर ढूँढने के लिए कि मेरे साथ क्यों हो रही है चीज़ें या फिर आपके साथ क्यों हो रही हैं वो चीज़ें, वो सारी प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं। ठीक है? अब कुछ लोग इन सब चीज़ों को एब्सर्ड बताएँगे कि हाँ यार, ये सब कुछ नहीं होता है, कर्म ही सब कुछ होता है, कि जो कर्म करोगे वही आपको वापस मिलेगा। मैंने कब मना किया कि कर्म नहीं होते। एंड कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे आप, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ। एंड मैंने ये चीज़ें स्टार्ट इसीलिए करी हैं कि मेरे माइंड में 2 चीज़ें थी। या तो ये मैं पूरी चीज़ें हुँ। या तो मैं ये पूरी चीज़ें सीख के सिखाऊँ कि उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर ये अभी मैं चीज़ें अपने साथ ही स्टार्ट कर दूँ। तो मुझे इन चीज़ों के आंसर भी एस्ट्रोलॉजी से ही मिले कि कर्म जो कहते हैं लोग, कि हाँ, कर्म जो कहते हैं कि कर्म करने से सब कुछ मिलता है, तो उसी में शनि ये सिखाते हैं कि आप कर्म का वेट मत करो कि हाँ, जब एकदम परफेक्ट हो जाओगे अब तब चीज़ें शुरू करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अधूरी नॉलेज के साथ चीज़ें करना डेंजरस है। सो इसीलिए जो चीज़ें मैं अच्छे से सीखूँगा, साथ-साथ उनको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, ना कि मैंने थोड़ा-सा ज्ञान लिया एंड मैं उसको बाँट दूँ। तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं जो सीखता हूँ, उसको मैं सिखाता बड़े अच्छे से हूँ। एंड ये चीज़ें मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी ढूँढी है कि ऐसा क्यों है। एंड वो इसलिए भी है क्योंकि आई एम एन एक्वेरियस विद लियो असेंडेंट एंड मेरे 10th हाउस में गुरु और शनि। एंड मैं एक्चुअली आई एम नंबर 3, 21 जुलाई मेरा बर्थडे है। सो गुरु की सारी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं या फिर क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। बचपन से ही हैं ये सारी चीज़ें, कि मुझे सिखाना बड़ा पसंद है, या फिर मुझे कुछ भी चीज़ें अगर मैं सीखता हूँ, तो उसको बाँटना ज़्यादा पसंद है, कि या फिर जो भी चीज़ें मैं रखता हूँ, तो उसे देना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मतलब मैं हमेशा से खुद को समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गिवर हूँ। एंड ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें उसमें कुंडली में लिखी भी हुई हैं। एंड मैं ये चीज़ें हमेशा मानता था कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों पे। लेकिन ये इसके प्रूफ्स एस्ट्रोलॉजी में आपको मिलते हैं हमेशा। तो इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी है। एंड
देखो, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं अभी 1.5 साल में, उनके आंसर्स मैंने ढूँढे हैं काफ़ी ज़्यादा कि क्यों हुई हैं, सारी की सारी प्लैनेटरी मूवमेंट्स थी। एंड मैं एक्वेरियस हूँ एंड तो मेरे साथ साढ़े साती भी चल रही थी शनि की, एंड मैं किसी को अगर ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें शनि की साढ़े साती की वज़ह से हुई हैं, तो वो लोग बिलीव नहीं करेगा कोई भी इंसान, क्योंकि हमारी इंडिया की बात हो या फिर कहीं भी हो, तो मोस्ट ऑफ द जो भी पीपल होते हैं कि वो हमेशा अपोज़ करने की कोशिश करते हैं। कि जो भी इंसान बोल रहा है तो उसको अपोज़ करके वहाँ पे वो सही होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरों को एक्सेप्ट करो एंड वो चीज़ें जो हैं, वो हैं। तो इसीलिए शनि के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं आज उसी की कहानी से ही चीज़ें स्टार्ट करूँगा एंड मैं खुद को एकदम हेवीली शनि रूल्ड मानता हूँ। मेरे शनि मतलब मेरी जो कुंडली है वो हेवीली शनि रूल्ड है एक तरीके से। आई एम एन एक्वेरियस, तो वो वैसे ही शनि की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, थोड़ा बहुत मुझे पता है एंड बाकी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। तो देखो, आज शनि की जो चीज़ें कर्मों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ आज, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें ब्लाइंड है। तो इसीलिए मैं आज कर्म से ही चीज़ें शुरू करने वाला हूँ, जो कि शनि कहते हैं हमारे पास। ठीक है, शनि है कौन? शनि की छोटी-सी स्टोरी बता देता हूँ मैं तुम्हें, कि काफ़ी लोगों को पता होंगी, लेकिन मैंने अभी चीज़ें ये सारी देखनी स्टार्ट करी हैं। तो शनि सूर्यदेव के पुत्र थे, ठीक है? एंड सूर्यदेव के 4 पुत्र थे, ठीक है? जिसमें से एक शनि था। लेकिन शनि का जन्म कैसे हुआ था, वो थोड़ी-सी एक अलग स्टोरी है, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि शनि के जो 3 पुत्र थे, उनको तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन शनि का तेज इतना था, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि जैसे शनि का तेज इतना था, उनकी लाइट इतनी थी, रोशनी इतनी थी, जो उनकी वाइफ़ थी उसे उस चीज़ को अडैप्ट नहीं कर पा रही थी। देन वो मतलब उसकी वाइफ़ ये तब करती है कि हाँ, मैं अपनी एनर्जी और बढ़ा के आऊँगी या फिर अब मैं अपनी शक्ति और बढ़ा के वापस आऊँगी, एंड वो वन में अपना तप करने चली जाती है कि मैं थोड़ी-सी अपनी जो भी पहले के ज़माने में होती थी चीज़ें कि हाँ, यज्ञ करते हैं या फिर तप करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, ठीक है? तो फिर वो भगवान वरदान देके जाते हैं, तो वैसे ही काइंड ऑफ मैं एक एक तरीके से लेमैन की लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ आपको। तो फिर वो जंगल में जाती हैं, चीज़ें तप करती हैं बहुत टाइम तक, एंड अपनी एक छाया वहाँ पे सूर्यदेव के पास छोड़ के चली जाती हैं। तो उस छाया से ही वो पुत्र होते हैं शनिदेव, एंड शनिदेव बहुत काले होते हैं। तो जब वो सूर्यदेव के पास जाते हैं तो और फिर वो वापस आ जाती है पहली वाली जो उनकी वाइफ़ होती है। तो वो शनिदेव को जैसे सच पता चलता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कभी भी। तो जैसे ही उनको पता चलता है तो वो अपने महल से उन्हें निकाल देते हैं। तो शनि भी उनके जो पुत्र होते हैं, पुत्र और जो उनकी माता होती है, एंड वो जंगलों में उनको छोड़ देते हैं। शनि मतलब जो सूर्यदेव होते हैं, वो उनको कहते हैं कि यहाँ यहाँ पे आस-पास कहीं भी दिखाई नहीं देना है आपको। ठीक है? तो वो उसे बार-बार खोजते रहते हैं सूर्यदेव कि यहाँ पे आस-पास कहीं भी नहीं होना चाहिए, एंड वो भागते रहते हैं वहाँ से। तो उनका पता चल जाता है एक बार उन्हें सूर्यदेव को, तो एंड वो पूरा-पूरा वन जला देते हैं। तब शनिदेव और ये उनकी माता तो फँस जाते हैं वहाँ पे, आग लगा देते हैं जंगल में। तब उनको बचाने के लिए क कागरा जाते हैं, जो शनिदेव के जो मतलब जिस चीज़ का जैसे एक होता है ना कि शनिदेव के पास कौवे रहते हैं ज़्यादा, कि श जो एक तरीके से पशु या पक्षी जो होते हैं, तो शनिदेव के कौवे को बोलते हैं हम कि हाँ, कौवा शनिदेव का प्रतीक है एक तरीके से, ठीक है? उनका पेट एनिमल काइंड ऑफ कह सकते हो यार, मैं एग्ज़ैक्टली लैंग्वेज में क्या कहूँ। तो उसकी कहानी यही है कि कागराज के देवता मतलब कागराज ही आते हैं उनको बचाने के लिए वहाँ पे। तो इसीलिए उस चीज़ से ये चीज़ें जुड़ जाती हैं कि हाँ, कौवों को हम क्यों पूजते हैं जब शनि की पूजा करते हैं। ठीक है? तो फिर वहाँ से वो चले जाते हैं एंड वो एक कौवों के वहाँ पे एक साम्राज्य में चले जाते हैं। तो वहाँ तक चीज़ें ठीक होती हैं फिर, एंड फिर सूर्यदेव वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे सब कुछ खत्म कर देते हैं। तब शनिदेव का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड शनि हमेशा हमेशा से ही न्यायप्रिय होते हैं। ठीक है? तो उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय किया है मेरे पिता ने। तो वो सिर्फ़ एक ही चीज़ माँगते हैं हमेशा, हमें एक्सेप्ट कर लो, एंड वो कुछ और नहीं माँगते। सिर्फ़ एक चीज़ हमेशा ही पूरी ज़िंदगी में कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे मतलब मुझे और मेरी माता को एक्सेप्ट कर लो आप। एंड ये चीज़ सूर्यदेव कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तब वो चीज़ें इतने ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि शनिदेव मतलब अपना तप करके या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तब वो हर उस इंसान के और हर उस देवता के अपोज़ खड़े हो जाते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि ये गलत हुआ है। तो हमेशा से उनके बचपन से माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि यार ये गलत हुआ है, तो मैं इस गलत को नहीं देख सकता, एंड मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ वो चीज़ें कि अगर मेरे साथ कभी भी कुछ गलत हुआ है, फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, किसी इंसान के साथ गलत हो, तो चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एंड मैं हमेशा दूसरों के लिए उस चीज़ में अवेलेबल रहता हूँ कि हाँ, ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ सही के लिए, एंड मैं डेफ़िनिटली चाहे कुछ भी डायरेक्शन हो इस चीज़ की, मैं डेफ़िनिटली तुम्हें बैक करने के लिए खड़ा हूँ।
तो वो चीज़ मुझे अपने अंदर हमेशा से फ़ील होती है, एंड आप लोगों में भी फ़ील होती होगी काफ़ी लोगों को कि हाँ, शनि की जो चीज़ें हैं आपको फ़ील हो रही हैं क्योंकि आप हो वैसे, एंड आपकी शायद राशि ऐसी होगी कि शनि की राशि होगी, या फिर आपका मूलांक नंबर 8 होगा कि वो चीज़ें इसीलिए हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या होता है कि मतलब ये थोड़ी-सी लंबी स्टोरी हो जाएगी, बस एक तरीके से यही समझ लो आप कि शनि न्याय के देवता हैं, तो वो उतना ही लौटाते हैं जो आपने कर्म किए हैं। शिव जी ही उन्हें अलॉट करते हैं ये चीज़ें, उपाधि उनको देते हैं कि जितना आपने कर्म किए हैं, उतना ही आप लौटाओगे, तो इसीलिए शनि को हम न्याय का देवता भी कहते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी सच होती है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सच नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी सच होती है, लेकिन कर्म अपनी जगह है। तो इसीलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे आप, तो हमेशा एक ही चीज़ कहेंगे कि आप कितने ही उपाय कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, लेकिन आपको कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, वो आपकी कुंडली देखे या नहीं देखे, वो एक चीज़ हमेशा बोल देगा आपको। अगर वो अच्छा है एस्ट्रोलॉजर या फिर एक जेन्युइन पर्सन है, तो आपको हमेशा बोलेगा कि कर्म ज़रूरी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सब कुछ नहीं है, लेकिन कर्म भी सब कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्यों ज़रूरी है उसके साथ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार क कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। ऐसा भी नहीं है, लक बहुत मैटर करते हैं। लक का एस्ट्रोलॉजी से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी किस्मत कैसी है, किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। कर्म आप कितना भी करते रहो, लेकिन कर्म का रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है आप मतलब आपके पूरी लाइफ़ में कि आप कर्म इतना ज़्यादा कर रहे हैं, रिज़ल्ट इतना मिल रहा है, क्योंकि इतना पार्ट वो किस्मत का बचा हुआ है, एंड वो किस्मत हर किसी के लाइफ़ में नहीं होती हैं। तो वो चीज़ें बस अपने आप को ब्लेस्ड मानना कि जो चीज़ें हैं। तो कुल मिला के थोड़ा-सा मिक्सअप हो गया होगा चीज़ें, लेकिन मैं सारी चीज़ें कि हाँ, बर्थ चार्ट रीड कैसे करते हैं, एंड धीरे-धीरे प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैसी हैं, ठीक है? शनिदेव क्या इफ़ेक्ट देते हैं आपको, थोड़ा-सा डिले क्यों कराते हैं शनिदेव, ठीक है? एंड शनिदेव सिखाना क्या चाहते हैं आपको? जैसे सूर्यदेव हो गए, सूर्यदेव क्या सिखाना चाहते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मरकरी की सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है? एंड जैसे डिफरेंट जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबकी सिग्निफिकेंस क्या है कि 12 जो भी हाउसेस हैं, उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, उनको रूल करते हैं अलग-अलग राशियों को रूल करते हैं, 12 राशियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? प्रिडिक्शन से पहले हमें ये चीज़ें सीखनी है कि ये चीज़ होती क्या है, इनकी मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है, कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ से आई हैं, कि वो किन प्लैनेट्स की वजह से हैं, किन प्लैनेट्स से आप ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हो, किन का इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। एंड एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या सिखाती है कि हाँ, एक जो दशा होती है, इसमें दशा, नक्षत्र वगैरह, वो आपको ये सिखाते हैं कि आपके लाइफ में इस पीरियड में ये चीज़ें जो भी घटित हुई हैं, कि या फिर जो भी मतलब उस चीज़ में हुई हैं, तो वो क्यों हुई हैं? उसका रीज़न भी आपको एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो एस्ट्रोलॉजी पे, कर्म हमेशा ज़रूरी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सच है। मेरे हिसाब से यही मैं बोलूँगा आपको, एंड काफ़ी लोग अपोज़ करेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें कहूँगा, कर्म करते रहो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से आप अपने आंसर्स ढूँढ सकते हो। कभी भी आपको लगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं आपके साथ, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ डेफ़िनिटली जाओ, आपको आंसर्स मिलेंगे उन सब चीज़ों पे, लेकिन इतना एक्सट्रीमली इन्वॉल्व नहीं होना उन सब चीज़ों में। अगर आपको सिखानी है तो डेफ़िनिटली जा सकते हो, लेकिन सिर्फ़ उसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर आपका माइंड उन चीज़ों को एडैप्ट कर लेता है, तो वो चीज़ें भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो जैसे मैंने चीज़ें करी हैं, तो मुझे सिखाने के लिए करनी है, कि हाँ, मुझे सिखानी है दूसरों को, या फिर जो कि हाँ, हर इंसान बर्थ चार्ट अपना रीड कर पाए, ठीक है? हर घर में ये चीज़ें अच्छे से लॉजिकल तरीके से कोई समझ पाए कि ये क्यों है, ठीक है? हर कोई, अगर कोई एक फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहता है, तो उसको फैमिली मेंबर्स कह देता है कि तू पंडित बन गया है आजकल, है ना? तो ये चीज़ें क्या हैं कि जो लॉजिक्स दे पाएँ उस चीज़ के, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स को या फिर हर इंसान को, तो लॉजिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। तो वही चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको कि ये होती क्यों हैं, ठीक है? एंड मेरे साथ डेफ़िनिटली जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर आप इसमें से अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, तो मैथ्स के लिए दूसरा चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, एंड मुझसे पर्सनली बात करनी है। एक्चुअली मैं फ़िलॉसफ़ी भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में मैं राइटिंग भी करता हूँ, लिखता भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिला के मेरी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, 1.5 साल में मेजरली काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं मेरे साथ, एंड बस मैं यही कहूँगा कि अपने 1.5 साल में ज़िंदगी का लोएस्ट फ़ेज़ देखा है मैंने, एंड लोएस्ट फ़ेज़ में ही भगवान को याद करते हैं हम, ठीक है? तो बस यही कह सकता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होंगी आपके साथ भी और मेरे साथ भी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।